जी नाज़रीन, इस वक्त हम कदीम तरीन जो सराय है खानपुर की, इब्राहिमा सराय, इस वक्त हम उनके साथ उस गेट के सामने खड़े हैं। गेट इस वक्त बंद है, मगर आपको किसी न किसी रास्ते से हम अंदर ज़रूर ले जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर की कदीम तरीन जो 1960 के बाद तामीर की गई थी इब्राहिमा सराय। ये मेजर साहब यार साहब होते थे, ये उनके बेटे थे इब्राहिम खान साहब। ये उन्होंने अपने नाम के साथ ये सराय तामीर की थी। यकीनन उस वक्त इस रोड का एक अरूज होता था, अरूज था तो तभी तो यहाँ पर सराय या होटल का क़याम ऐसे नहीं होता। यकीनन इस जगह पर बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, तभी तो यहाँ पर सराय कायम की गई थी। सूफी साहब, आपने इस सराय का अरूज देखा है, कोई आने जाने वाले मुसाफिरों पर कोई रोशनी डाल सकेंगे? यहाँ पर जी मुसाफिर दूर दूर से आते थे, जो परदेसी से यहाँ आकर रहते थे। ये सारे कमरे हैं, यहाँ आकर अपने बिस्तर लगे थे। तो उस वक्त सस्ता ज़माना था, 2 रुपये 3 रुपये बिस्तर मिल जाता था। तो उस सिलसिले में ये रहते थे और बहुत चलता था। अच्छा। तो सबसे यही पहले सरा था। अच्छा, ठीक है। करिए पुराना सैनमा देखने आ गया कोई, ठीक है, तो फिर लोग यहाँ पर रिहाइश भी। और जो ये सामने आप गेट से आए ना, यहाँ पर एक बड़ी होटल होती है। अच्छा। नबी पहलवान, जब पहलवान दंगल संगल होते थे, हम तो सोच रहे छोटे थे, मगर वहाँ पहलवान आते थे, यहाँ बैठते थे, फिर यहाँ रखते थे मामा भूरी अहमद बख्श पहलवान। वो भी पहलवानी का दौर था। अच्छा, उनको भी। अच्छा, नबी पहलवान नबी चाकी और नबी पहलवान। अच्छा अच्छा, वो एक और होगा पहलवानी का यहाँ पर रौनक लगी थी। और यही सैनमा इधर चलता था। सैनमा के बाद यहाँ लोग आ जाते थे, यहाँ रहते। बहरहाल ये एक बड़ी पुरानी जगह थी। यहाँ देखो किस तरह के कमरे बने हुए हैं। फिलहाल आपको इब्राहिमा सराय के वो हम कमरे आपको दिखाएंगे कि उनकी हालत अब क्या है, क्योंकि वो सराय खत्म हो चुकी है, तो वो फर्नीचर मार्केट बन चुकी है। और ये जो कमरे हैं वो कुछ लोगों को किराए पर ये खूबसूरत के पास है। अच्छा, सारी सराय तारे को ले। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी आपको दिखाएंगे हम उन खस्ता हाल कमरों की हालत कि अब उन कमरों का क्या हाल होगा जब ये किसी ज़माने में खूब आबाद होते थे। साथ ही इब्राहिम खान साहब की जो 2 दुकानें होती थी बेशतर, उसमें से आपको दिखाएंगे कि आए हमारे साथ चलें। ये वो दुकानें हैं जिसमें सैयद मसूद अहमद नकवी साहब की दुकान भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर वो डॉक्टरी पेशे से मुंसलिक थे। ये कदीम तरीन दुकानें हैं उस वक्त की। उस वक्त की गेट देखें आप, उस वक्त क्या आजकल आपको ऐसे यकीनन दरवाजे नहीं नज़र आते होंगे। आजकल के दरवाजे मुख्तलिफ हैं। ये उसकी क़िदामत आपको महसूस हो रही होगी कि ये कदीम तरीन गेट हैं, दरवाजे हैं ये उस वक्त के। ये इस वक्त यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है सैयद मसूद नकवी मेमोरियल चैरिटी होम्यो क्लिनिक का, वो तो है इस दुकान पर, मगर मेरी मालूमात तो हैं वो ये हैं कि सैयद मसूद नकवी के पास ये दुकान नहीं थी, बल्कि वो दुकान थी। आए हम आपको दिखाते हैं। सैयद मसूद अहमद नकवी साहब ने एक अपनी ज़िंदगी का बड़ा तवील अरसा इस दुकान में अपनी प्रैक्टिस करते हुए गुजारा है। और सैयद मसूद अहमद नकवी ने सहाफ़त में भी एक नाम पैदा किया है। शख्सी तौर पर भी उन्होंने इस इलाके में, इस खानपुर में, इस वसेब में एक ऐसा नाम पैदा किया जिसको लोग भुलाए नहीं जा सकते। हम उनका बेहद एहतराम करते हैं, क्योंकि अगर आज हम खानपुर के सहाफ़ी कहलवाते हैं तो उसकी बुनियाद जिन लोगों ने रखी वो चंद लोग थे, और उनमें सैयद मसूद नकवी साहब भी शामिल थे। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको कदीम तरीन और जदीद तरीन दोनों चीज़ों से आशना रखेंगे, अपने शहर की तारीख
और जोग्राफिया के मुतालिक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपसे ये ज़रूर इल्तमास करेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।